हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री स्पेशली क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में आप लोग अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश के बारे में। हम एक एक करके हर एक वंश को देखेंगे। हम पहले गुलाम वंश को देख चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं खिलजी वंश। इसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश। तो चलिए देखते हैं खिलजी वंश के बारे में। एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ आपको लिसन करना है और साथ ही साथ में क्वेश्चन को याद करते चलना है। कंप्लीट हिस्ट्री क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इसको 2 से 3 बार बस देख लीजिए, आपको यहीं कहीं याद हो जाएगा। और आप जब एग्जाम में जाओगे डायरेक्टली सिर्फ आप क्वेश्चन देखेंगे और टिक करेंगे। आप अपना 100% क्वेश्चन को सही करके आओगे, ये मेरी गारंटी। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं हम लोग खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश से एक एक क्वेश्चन को हम सही तरीके से देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन खिलजी वंश का क्या कहता है, जो ध्यान से सुनिए। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बनता है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी और कब से कब तक खिलजी वंश चला था। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई थी और खिलजी वंश कब से कब तक चला था? 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खिलजी वंश कब से लेकर कब तक चला था, तो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1290 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? फिरोज शाह खिलजी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह खिलजी ने की थी। क्या किसने की थी? फिरोज शाह खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? किसने? फिरोज शाह खिलजी ने। तो क्वेश्चन बनेगा कि फिरोज शाह खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया? आंसर में लिखिएगा किलोखरी को। किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज शाह खिलजी की हत्या कब करी गई थी? तो 1296 ईस्वी में कर दी गई। उसके भतीजा और उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जो कड़ा मानिकपुर एक जगह का नाम है जो कि इलाहाबाद में पड़ती है, यहाँ पे क्या कर दी गई? फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी गई। कब की गई? 1296 ईस्वी में। किसने? उसके भतीजे और उसका दामाद जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा मानिकपुर स्थान पर उसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था अली और गुरसास्प। क्या था? अली और गुरसास्प। ये क्या नाम, किसके नाम थे? ये अलाउद्दीन के बचपन के नाम थे। अलाउद्दीन था कौन? अलाउद्दीन उसका दामाद था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी का दामाद था। ओके, तो हमने क्या देखा कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली और गुरसास्प इसका नाम था। इसने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। किसने? अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी व्यवस्था की? स्थायी सेना को रखा और इसने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया था, तो आंसर में लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था इसको, एकता प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली की व्यवस्था की थी, तो आंसर में लिख देना मूल्य नियंत्रण प्रणाली, दूसरी बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये 2 प्रणाली उसने किसके लिए बनाई थी? बेईमानी को रोकने के लिए बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण प्रणाली, दूसरी बाजार नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा और सीरी के किला का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाए अलाई दरवाजे और सीरी के किला का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसका निर्माण कराया था? अलाई दरवाजा, दूसरा सीरी का किला। अलाई दरवाजा और सीरी के किले का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेनापति का नाम क्या था? इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था। क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछ लिया जाता है, तो आंसर में लिख देना मलिक काफूर इसके सेनापति का नाम था। इसे हजारी दीनार भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को दूसरा नाम हजार दीनारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों की सफलता पूर्वक नेतृत्व किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मलिक काफूर ये कौन था? ये इसका सेनापति था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। किसकी सफलतापूर्वक विजयों का नेतृत्व किया था? अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण की विजयों के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया किसने? मलिक काफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ किसने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेवाड़ का शासक कौन था किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो मेवाड़ का शासक था राणा रतन सिंह। कौन? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी? सिकंदर ए सानी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछा जाए कि अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 6 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1316 ईस्वी में। कब? 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मुबारक खिलजी इसका क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चला फ्रेंड्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें क्या कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। क्वेश्चन पूछा जाए कि मुबारक खिलजी कभी कभी कैसे वस्त्र पहनकर आता था, तो स्त्रियों के वस्त्र पहन करके आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने की। किसने की थी? उसके वजीर खुसरो शाह ने की। किसकी हत्या की थी? मुबारक खिलजी की। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कब की थी? 1320 ईस्वी में। मुबारक खिलजी की हत्या कब की गई? 1320 ईस्वी। किसने की? खुसरो शाह ने की थी। और क्या कर दिया इसने? दिल्ली सिंहासन पर बैठ गए। इतना सा सिर्फ क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि खुसरो शाह की हत्या किसके द्वारा की गई? खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि खुसरो शाह की हत्या किसने की थी, तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसकी हत्या की थी? खुसरो शाह की हत्या। खुसरो शाह की हत्या किसने की? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक इसका दूसरा नाम है। किसका? गाजी मलिक का। इसने क्या कर दी थी? खुसरो शाह की हत्या कर दी थी। फ्रेंड्स, हम लोग ने खिलजी वंश के बारे में कंप्लीट जानकारी कर ली है। खिलजी वंश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर किसी प्रकार का खिलजी वंश से रिलेटेड आपको डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लीजिए। और इससे पहले हमने गुलाम वंश के बारे में आपको कंप्लीट करा दिया है, उसे भी आप जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और बाकी के आपके जो है कंप्लीट 9 चैप्टर जो हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप सारी हिस्ट्री के चैप्टरों को कंप्लीट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तुगलक वंश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।